नमस्कार। आज हम जानेंगे 12वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार से कर्म करने वाला भक्ति प्रधान कर्मयोगी पापों से लिप्त नहीं होता और कर्म प्रधान कर्मयोगी का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। यह सुनने पर इस बात की जिज्ञासा होती है कि कर्मयोग का यह अंतःकरण शुद्धि रूप इतना ही फल है या इसके अतिरिक्त कुछ विशेष फल भी है, एवं इस प्रकार कर्म न करके सकाम भाव से शुभ कर्म करने में क्या हानि है। इसलिए अब इसी बात को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए भगवान कहते हैं, श्लोक 12, युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। श्लोक का अर्थ, कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। युक्त इस पद का अर्थ प्रसंग के अनुसार लिया जाता है। जैसे इसी अध्याय के 8वें श्लोक में अपने को अकर्ता मानने वाले सांख्य योगी के लिए युक्त पद आया है, ऐसे ही यहाँ कर्मफल का त्याग करने वाले कर्मयोगी के लिए युक्त पद आया है। जिनका उद्देश्य समता है वे सभी पुरुष युक्त अर्थात योगी हैं। यहाँ कर्मयोगी का प्रकरण चल रहा है, इसलिए यहाँ युक्त पद ऐसे कर्मयोगी के लिए आया है जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका होने से जिसमें सांसारिक कामनाओं का अभाव हो गया है। यहाँ कर्मफल का त्याग करने का तात्पर्य फल की इच्छा आसक्ति का त्याग करना है, क्योंकि वास्तव में त्याग कर्मफल का नहीं प्रत्युत कर्मफल की इच्छा का होता है। कर्मफल की इच्छा का त्याग करने का अर्थ है किसी भी कर्म और कर्मफल से अपने लिए कभी किंचित मात्र भी किसी प्रकार का सुख लेने की इच्छा न रखना। कर्म करने से एक तो तात्कालिक फल मिलता है और दूसरा परिणाम में फल मिलता है। इन दोनों ही फलों की इच्छा का त्याग करना है। अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं करना है और अपने को कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार कर्ता के सर्वथा निष्काम होने पर कर्मफल की इच्छा का त्याग हो जाता है। नैष्ठिकी शब्द का अर्थ निष्ठा से उत्पन्न होने वाली होता है। इसके अनुसार कर्मयोग निष्ठा से सिद्ध होने वाली भगवत प्राप्ति रूप शांति को नैष्ठिकी शांति कहा जाता है। यह बात अनुभव सिद्ध है कि सांसारिक पदार्थों की कामना और ममता के त्याग से शांति मिलती है। सुषुप्ति में जब संसार की विस्मृति हो जाती है तब उसमें भी शांति का अनुभव होता है। यदि जागृत में ही संसार का संबंध विच्छेद हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। ऐसे ही नींद आना, किसी कार्य के पूरा होने, लड़के का विवाह होने आदि से भी एक शांति मिलती है। तात्पर्य है कि सांसारिक कामना, ममता और आसक्ति का त्याग करते ही शांति प्राप्त होती है। परंतु इस शांति का उपभोग करने से अर्थात इसमें सुख लेने से और इसे ही लक्ष्य मान लेने से साधक इस शांति के फलस्वरूप मिलने वाली नैष्ठिकी शांति अर्थात परम शांति से वंचित रह जाता है। कारण कि यह शांति ध्येय नहीं है, प्रत्युत परम शांति का कारण है। संसार के संबंध विच्छेद से होने वाली शांति सत्वगुण से संबंध रखने वाली सात्विकी शांति है। जब तक साधक इस शांति का भोग करता है और इस शांति से
मुझ में शांति है, इस प्रकार अपना संबंध मानता है, तब तक परिच्छिन्नता रहती है। और जब तक परिच्छिन्नता रहती है, तब तक अखंड एक रस रहने वाली वास्तविक शांति का अनुभव नहीं होता। जो कर्मयोगी नहीं है, प्रत्युत कर्मी है, ऐसे सकाम पुरुष के लिए यहाँ अयुक्त पद आया है। सकाम पुरुष नई नई कामनाओं के कारण फल में आसक्त होकर जन्म मरण रूप बंधन में पड़ जाता है। कामना मात्र से कोई भी पदार्थ नहीं मिलता, अगर मिलता भी तो सदा साथ नहीं रहता। ऐसी बात प्रत्यक्ष होने पर भी पदार्थों की कामना रखना प्रमाद ही है। इसका अर्थ यह नहीं कि पदार्थों को स्वरूप से छोड़ दे। अगर स्वरूप से छोड़ने पर ही मुक्ति होती तो मरने वाले सभी मुक्त हो जाते। पदार्थ तो अपने आप ही स्वरूप से छूटते चले जा रहे हैं। अतः वास्तव में उन पदार्थों में जो कामना, ममता और आसक्ति है, उसी को छोड़ना है, क्योंकि पदार्थों से कामना, ममता, आसक्ति पूर्वक माना हुआ संबंध ही जन्म मरण रूप बंधन का कारण है। कर्मयोग के आचरण से यह माना हुआ संबंध सुगमता से छूट जाता है। इस प्रकार आज हमने 12वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 13वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।